हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली एक दिन मेरे सब्सक्राइब ने कमेंट्स की थी कि मैम ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल पर एक वीडियो बनाओ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल क्या है और इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, देन डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल, ऑक्सीपिटल यानी कि हमारे पीछे का जो स्कल बोन है इसको हम लोग ऑक्सीपिटल बोलते हैं। ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल ये एक बर्थ डिफेक्ट है और ये एट बर्थ में ही प्रेजेंट रहता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो न्यूरल ट्यूब है आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, तो ये न्यूरल ट्यूब कंप्लीट क्लोज नहीं होती है और समटाइम फोल्डिंग होती है। इस वजह से जो फीटस है, फीटस यानी कि अनबोर्न बेबी है, तो ये अनबोर्न बेबी को ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल होता है। ये ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल बेबी के जो बिहाइंड स्कल है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट रहता है और इन बिटवीन नोज में भी प्रेजेंट रहता है, आई में भी प्रेजेंट रहता है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल के कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, ये ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल क्यों होता है। तो इसका फर्स्ट कॉजेस है यानी कि फर्स्ट कारण है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो न्यूरल ट्यूब है, तो ये न्यूरल ट्यूब कंप्लीटली क्लोज नहीं होती है। इस वजह से बेबी को ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल होने का चांसेस रहता है। और अगर न्यूरल ट्यूब नैरो रहेगी, नैरो यानी कि छोटी रहेगी, तो भी बच्चे को ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल होने का चांसेस रहता है। देन थर्ड है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल की हिस्ट्री रहेगी तो भी जिन्स की वजह से हमारे फैमिली में जो आने वाला बेबी है तो ये बेबी को ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल होने का चांसेस रहता है। देन फोर्थ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट मदर है, तो ये प्रेग्नेंट मदर का डाइट अच्छा नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा, बहुत ही पुअर रहेगा, तो भी ये ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल होने का चांसेस रहता है। देन फिफ्थ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को विटामिन बी डेफिशिएंसी रहेगा, तो भी ये ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल होने का चांसेस रहता है। इस वजह से जो प्रेग्नेंट मदर है तो ये प्रेग्नेंट मदर को डॉक्टर फोलिक एसिड टैबलेट स्टार्ट करते हैं। देन लास्ट है अननोन रीजन। तो ये थे ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल के कॉजेस, कॉजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। ये ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल मोस्ट ऑफ द जो छोटे बच्चे हैं यानी कि जो नवजात शिशु है उन लोगों को दिखने के लिए मिलता है। जब ये बेबी बोर्न होता है उसी टाइम में डॉक्टर देखते हैं कि बेबी का जो ब्रेन है तो ये ब्रेन मालफॉर्मेशन हुआ। ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल बेबी को बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं और ये बेबी के जो लोअर लिम्ब है तो ये पैरालाइसिस होते हैं। ये बेबी को कभी भी सीजर्स आती है। ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल बेबी को हाइड्रोसेफेलस भी होने का चांसेस रहता है। हाइड्रोसेफेलस यानी कि हमारे ब्रेन में जो सीएसए फ्लूइड है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, तो ये सीएसए फ्लूइड हमारे ब्रेन में जमा होता है। ये बेबी का जो हेड है तो ये हेड का साइज स्मॉल रहता है यानी कि छोटा रहता है। देन है अनकोऑर्डिनेटेड मसल्स मूवमेंट है। ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल के वजह से बेबी को विजन प्रॉब्लम होता है, विजन प्रॉब्लम यानी कि दिखने के लिए प्रॉब्लम होता है। देन लास्ट है मेंटल एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। ये बेबी जल्दी ग्रोथ नहीं होता है, बहुत स्लो ग्रोथ होता है। देन ये बेबी मेंटली भी अच्छे से डेवलप नहीं होता है। तो ये थे ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल के सिम्टम्स, सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। फर्स्ट तो फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं, ये बेबी का जो एक्स्ट्रा मालफॉर्मेशन हुआ है ये कितना स्प्रेड हुआ है यानी कि ये कितना बड़ा है, इसमें फ्लूइड जमा है क्या या थोड़ा सा ब्रेन का पार्ट भी है, ये सब डॉक्टर चेक करते हैं। देन यूएसजी भी करते हैं, यूएसजी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी भी करते हैं। देन डॉक्टर सेरेब्रोस्पाइनल थोड़ा सा निकाल के लैब में सेंड करते। क्यों लैब में सेंड करते, क्योंकि ये ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल किस वजह से हुआ है ये चेक करने के लिए डॉक्टर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी थोड़ा सा एस्पिरेट करके लैब में सेंड करते हैं। अभी हम लोग लास्ट डिस्कस करने वाले हैं कि ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल की ट्रीटमेंट क्या है। तो ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल की मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है। सर्जिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर रिलेटिव को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और बाद में ही वो बेबी की सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी में डॉक्टर क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा टिश्यू है या एक्स्ट्रा फ्लूइड है
तो ये रिमूव करते हैं, देन रिपेयर करते हैं, और जो ओपनिंग स्कल है तो ये क्लोज करते हैं। और ये बेबी की जो ट्रीटमेंट है तो ये ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग टाइम तक चलती है और ये डिपेंड करता है बेबी की कंडीशन कैसी है। और ये ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल के वजह से बेबी को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट है तो जो भी डॉक्टर ने डाइट एडवाइस किया है और जो भी फोलिक एसिड मेडिसिन एडवाइस किया है, जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस किए हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किए हैं, वो टाइम टू टाइम फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग टाइम टू टाइम फॉलो नहीं करेंगे तो जो आने वाला बेबी है और जो मदर है तो ये दोनों को भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक ऑक्सीपिटल एनसेफेलोसेल। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।